मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स के क्वेश्चन, डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडियल प्लेट, हाइट ऑफ द डिस्टेंस कॉलम, मिनिमम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट और ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो। तो 106 का आंसर है सी, मिनिमम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट। जब हम बात कर रहे हैं कि किसी भी कॉलम में जब टोटल रिफ्लक्स कंडीशन के बारे में बात करते हैं और इनफाइनाइट रिफ्लक्स रेशियो के बारे में बात करते हैं, उस समय प्लेटें मुझे मिनिमम मिलती हैं। उन मिनिमम प्लेटों को चाहे तो हम फ्रेंड्स के इक्वेशन से निकाल सकते हैं और वो एक न्यूमेरिकल मेथड है, और चाहे तो हम ग्राफिकल मेथड से निकाल सकते हैं, मेकअप थ्योरी का ग्राफ यूज करते हुए। ठीक है, हम निकाल सकते हैं। दोनों तरीक़ों से हम लास्ट में लेक्चर में आपको बताएंगे कि हम कैसे निकालते हैं। तो 106 का सी आंसर राइट है। हमने अपने फुल कंटेंट में आपको बहुत विस्तार समझाया है और बहुत सारे केसेस लेके समझाया है। 107 क्वेश्चन कह रहा है एट अ मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो फॉर ए गिवन सेपरेशन। रिफ्लक्स रेशियो मिनिमम होता है तो उस समय क्या होता है? नंबर ऑफ प्लेट 0। देखो, जब रिफ्लक्स रेशियो मिनिमम होगा तो हमें इतने कम रिफ्लक्स पे कैसे मिलेगी प्योरिटी, इसके लिए नंबर ऑफ प्लेटें बढ़ानी पड़ती हैं। तो इसमें मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो पर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेट मुझे मिलती हैं, आइडियल प्लेट मैक्सिमम होती हैं, तो इसलिए ए आंसर गलत है। नंबर ऑफ प्लेट इनफाइनाइट, जो इसका जो आंसर कह रहा है, तो नंबर ऑफ प्लेटें जितनी ज़्यादा बढ़ाओगे उतना अच्छा प्योरिटी मिलेगी। अगर आपने मिनिमम बोल दिया रिफ्लेक्स में जिस लाइक अप्रॉक्स 0, तो वहाँ पर हमें नंबर ऑफ प्लेटें इनफाइनाइट मिलती हैं। ऐसा बात बिल्कुल सही है। मतलब इनफाइनाइट का मतलब है जितनी ज़्यादा हो सके उतनी, तो ये बात सही है। सी, मिनिमम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट इज रिक्वायर्ड। मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो पर नंबर ऑफ प्लेट मिनिमम नहीं होकर मैक्सिमम मिलती हैं, इसलिए ये आंसर गलत है। सेपरेशन इज मोस्ट एफिशिएंट। मिनिमम नंबर रिफ्लक्स रेशियो मिनिमम होता है तो सेपरेशन अच्छा नहीं होता है और प्योरिटी में अच्छी नहीं मिलती है, इसलिए डी ऑप्शन गलत है। ठीक, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 है फॉर द वाटर एथेनॉल सिस्टम द मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो। ठीक, जो वाटर एथेनॉल सिस्टम होता है उसके लिए मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो हम फाइंड आउट करते हैं किसके द्वारा? पहला ऑप्शन इज कंप्यूटेड फ्रॉम स्लोप ऑफ अपर ऑपरेटिंग लाइन दैट इज टेंजेंट टू इक्विलिब्रियम कर्व। ये मेथड है जिनसे मेकअप थ्योरी जो हमारा मेथड है उसके थ्रू हम यहाँ पर मिनिमम रिफ्लक्स निकालते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, ए। और इस लास्ट में जब बात करेंगे हम तो ए भी कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे। आई द रिफ्लक्स रेशियो, हाँ, बी ऑप्शन कह रहे हैं कंफर्टेबल ऑन द इंटरसेप्ट से नहीं निकालते हैं हम, स्लोप की हेल्प से मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटें यहाँ वो मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो निकालते हैं। कैन नॉट कंप्यूटेड, ये गलत बात है। इज द ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो, ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो जो होता है वो कह रहा है मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो इज द ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो, तो ये गलत बात कह रहे हैं। ऑप्टिमम अलग है। ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो उस कंडीशन में होता है जब हमारी टोटल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों का समेसन हमें कैसा मिलता है? मिनिमम मिलता है। तो उस समय हमारी कॉस्ट जो होती है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल के आती है। हम इसके बारे में भी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। 109 कह रहा है इधर रिफ्लक्स रेशियो इंक्रीज, जैसे जैसे रिफ्लक्स रेशियो इंक्रीज करते हैं रिफ्लक्स रेशियो डिक्रीज, जैसे रिफ्लक्स रेशियो डिक्रीज करते हैं तो क्या होता है? देखो, रिफ्लक्स रेशियो अगर डिक्रीज करेंगे तो सेपरेशन मुश्किल हो जाएगा। पहला ऑप्शन है सेपरेशन बिकम मोर एफिशिएंट, तो भैया ये गलत बात बोल रहा है, इसको काट दो। नंबर ऑफ प्लेट डिक्रीज, देखो रिफ्लक्स जैसे कम करते जाओगे प्लेटें बढ़ेंगी, इसलिए इसको भी काट दो। कॉलम डायमीटर इंक्रीज, अब जैसे ही आप जो है रिफ्लक्स रेशियो कम करोगे तो कम क्वांटिटी हैंडल करनी पड़ेगी, तो डायमीटर कम में काम चल जाएगा। बट ऑप्शन में कह रहा है डायमीटर बढ़ेगा तो इसको भी काट दो, तो डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ दी। क्वेश्चन नंबर 110 एब्जॉर्प्शन फैक्टर मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइडियल स्टेज व्हेन। ठीक, एब्जॉर्प्शन फैक्टर मेथड भी यूज किया जाता है नंबर ऑफ आइडियल स्टेज निकालने के लिए। पहला ऑप्शन है ऑपरेटिंग लाइन लाइज एब द इक्विलिब्रियम लाइन, इक्विलिब्रियम कर जो लाइन है उस पे लाई करती हो, उसके ऊपर लाई करती हो। ऑपरेटिंग लाइन लाई एब द इक्विलिब्रियम कर, मैंने ऑब्जेक्शन में आपको बताया था कि अगर ऑपरेटिंग लाइन लाई करती है इक्विलिब्रियम कर तो ज़्यादातर ऊपर ही काम करती है, तो ऐसे केस में हम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट निकालते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि ऑपरेटिंग लाइन बिलो इक्विलिब्रियम कर्व,
मेरा स्टेपिंग केस है। बोथ ऑपरेटिंग एंड इक्विलिब्रियम लाइन आर पैरेलल। ठीक, दीजिए ध्यान दीजिए, अगर ऑपरेटिंग लाइन और इक्विलिब्रियम लाइन दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, और पैरेलल किस कंडीशन में होती हैं, ये मैंने आपको बताया था। अगर सॉल्यूशन हमारा पूरी प्रोसेस में आपने देखा था कि अगर हम दो चीज़ें देखें, एक तो सिस्टम हमारा कैसा हो, आइसोथर्मल हो, आइसोथर्मल सिस्टम हो, और डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, तो उस केस में आप देखते हो कि एब्जॉर्प्शन जब करते हैं हम तो वहाँ पर दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं, और उस कंडीशन में हम एब्जॉर्प्शन फैक्टर की हेल्प से नंबर ऑफ आइडियल प्लेट हम निकाल सकते हैं। एब्जॉर्प्शन में भी प्लेटों का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे हम पैकिंग यूज करते हैं वैसे हम नंबर ऑफ प्लेट भी यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर है सी। ठीक, 110 का। चौथा ऑप्शन दिया है प्रेशर ड्रॉप इन द कॉलम इज वेरी हाई, तो ये गलत है। ठीक, चलिए हम इसमें कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस कर लेते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर करेंगे और चीज़ों के बारे में। फेंस के क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं पहले। फेंस के क्वेश्चन लिखो। फेंस के क्वेश्चन मतलब इसमें नंबर ऑफ प्लेट निकालते हैं बाय द कैलकुलेशन। बस कुछ हमें डाटा चाहिए होता है और हम नंबर ऑफ प्लेट जो है मिनिमम कितनी चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6, ऐसे ही होती हैं प्लेटें, उनको हम निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला दो तरीके से डिफाइन हो सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट को हम एनएम बोले और प्लस 1 लिखें, फिर हम लॉग ई मतलब एलन, यहाँ का लिखना है एक्स डी अपॉन 1 माइनस एक्स डी, 1 माइनस एक्स डी इंटू 1 माइनस एक्स डब्ल्यू अपॉन एक्स डब्ल्यू। ठीक, बटे लॉग बेस ई और अल्फा एवरेज। ठीक, हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है राइट साइड वाली इसको फाइंड आउट करेंगे और उसमें 1 माइनस कर देंगे तो मुझे एनएम की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, क्योंकि ये पूरी वैल्यू राइट वाली वो एनएम प्लस 1 की वैल्यू है। अगर एक कम कर देंगे तो मुझे सिंपल एनएम की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, अब ये 1 हमने क्यों ऐड किया है, मतलब हम इस वैल्यू में से 1 क्यों घटाएंगे, ये वाली बात है। इसको लिख लीजिए। ध्यान देना है, पहली बात तो यह है कि ये हम जो लिख रहे हैं ये वाला किस्सा, ये पूरा फॉर्मूला, वो कंडीशन है कि इफ़ रीवाइलर यूज कर रहे हो, जो कि यूज करोगे ही करोगे, और जो कंडेंसर है वो पार्शियल कंडेंसर ना होके टोटल कंडेंसर है। ठीक, तो अगर कोई कंडेंसर पार्शियल कंडेंसर है मतलब उसमें नीचे लिक्विड है, ऊपर वेपर भी फॉर्म हो रही हैं, या फिर हम कंडेंसिंग जब कर रहे हैं तो वेपर लिक्विड उसमें पूरी वेपर कंडेंस नहीं हो पा रही हैं। कुछ वेपर ऐसी हैं जो इक्विलिब्रियम बना रही हैं लिक्विड के साथ में, तो ऐसे केस में हम देखेंगे ऊपर का जो कंडेंसर होता है वो भी एक नंबर ऑफ प्लेट का काम करता है। ठीक, एक नंबर ऑफ प्लेट उसकी वजह से भी होती है, तो इसलिए कॉलम में कितनी प्लेटें हैं ये पता करने के लिए हमें घटाना पड़ता है। ठीक, अगर हमारा कंडेंसर पार्शियल कंडेंसर है, बट अभी मैंने केस जो लिया है उसमें कंडेंसर पार्शियल कंडेंसर नहीं है, टोटल कंडेंसर है। ठीक, इसमें एक लाइन और लिख लो, मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट, मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट जो क्या है एनएम, एनएम के बारे में बोल रहा हूँ। मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट इन कॉलम, मैं कॉलम के अंदर बात कर रहा हूँ, और कॉलम के अंदर बाहर क्या है, एक तो रिवाल्वर है, वो तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, वो तो प्लेट जैसे ही काम करता है, इसलिए उसी को मैंने यहाँ पर उसी को एक माइनस किया है। जी 1 रिवाल्वर की वजह से 1 यहाँ पर लगा हुआ है, इसी वजह से रिवाल्वर की वजह से ये घटा देंगे पूरी ये वैल्यू जो पूरी है, ये पूरा है, पूरे सिस्टम पूरा डिस्टिलेशन कॉलम मतलब कॉलम प्लस
दोनों इक्विपमेंट कंडेंसर रिवाइलर इनको मिला के जो नंबर ऑफ पेट आएंगे वो राइट वाली वैल्यू है वो हमें देगी, उसमें 1 माइनस कर देंगे तो कॉलम में कितनी है वो मुझे मालूम पड़ाएंगे। मतलब इसके अंदर कितनी है, बाहर इससे मुझे कोई मतलब नहीं, बाहर इससे मुझे कोई मतलब नहीं। समझ गए, आई नंबर वैल्यू ये है। तो मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट इन कॉलम एक्सक्लूडिंग मतलब निकाल के किसको, रिवाइलर एंड टोटल कंडेंसर। टोटल कंडेंसर का मतलब ही नहीं, अगर टोटल कंडेंसर है तो वो फिल्टर काम नहीं करता है, वो सिंपली एक कंडेंसर ही है। अब वो कोई एक एज एक प्लेट काम नहीं करता है। कंडेंसर देखो टोटल एक्सक्लूडिंग रिवाइलर एंड टोटल रिफ्लक्स कंडीशन तो रिफ्लक्स कंडीशन में मिनिमम नंबर ऑफ पेट जब मिलती हैं एंड विद टोटल कंडेंसर इज यूज्ड। ये फॉर्मूला 3 चीज़ों के लिए है। पहला है कि रिवाइलर यूज होता हो, वो तो यूज होता है, नई बात नहीं है। कंडेंसर पार्सल ना हो के टोटल कंडेंसर है। तीसरी बात कि टोटल रिफ्लक्स कंडीशन में है। टोटल रिफ्लक्स कंडीशन में ही फेंस की इक्वेशन यूज होती है। ठीक, अच्छा इसका दूसरा केस समझ लीजिए। अगर हमारा कंडेंसर इस बार टोटल ना हो गया, पार्शियल कंडेंसर है, इफ पार्शियल कंडेंसर है, ठीक, इफ पार्शियल कंडेंसर इज यूज्ड, तो भैया दो पेटें घटानी पड़ेंगी। एक तो रिवाइलर की वजह से घटानी पड़ेगी और एक पार्शियल कंडेंसर की वजह से घटानी पड़ेगी। एक्स डी 1 माइनस एक्स डी 1 माइनस एक्स डब्ल्यू, सेम पहले वाली वैल्यू है एक्स डब्ल्यू और लॉग बेस ही अल्फा एवरेज। ठीक, ये हमारा पहला मेथड है। अगर टोटल रिफ्लक्स कंडीशन होती है तो उसमें प्लेटें मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटें मिलती हैं और उनको निकालने के लिए हम फेंस के इक्वेशन यूज करते हैं। बाई कैलकुलेशन हम फेंस के मेथड से नंबर ऑफ प्लेट निकाल लेते हैं। बट हमारे पास दूसरा मेथड भी यूज होता है जो कि ग्राफिकल मेथड है, जो कि मैकअप थेले मेथड है और उसका भी यूज करते हैं। ध्यान रखिए ये बहुत यूज होता है। एनम बाई मैकअप थेले ग्राफ। ठीक, मैकअप थेले ग्राफ अगर से आपको निकालना है नंबर ऑफ प्लेट, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले एक चौकोर ग्राफ लोगे, यहाँ पे एक डायगोनल लाइन बनाओगे, फिर बस आपको बनाना इक्विलिब्रियम कर्व। इस तरीके से इक्विलिब्रियम कर्व बना लोगे। दूसरा स्टेप में इस पे क्या है, एक्स है, उस पे वाई है। ठीक, बना लिया। दूसरा है कि भाई एक्स डी कितना है, 95% है, तो इस पॉइंट को एक्स डी कामा एक्स डी कहते हैं। क्यों बराबर क्यों है? क्योंकि ये डायगोनल पे है। कोई भी वैल्यू हो, जे एक्स एफ कामा एक्स एफ होगा डायगोनल पे, और ए एक्स डब्ल्यू कामा एक्स डब्ल्यू होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल रिफ्लक्स कंडीशन में लाइनें थी ऊपर की, ऐसी लाइन और वैसी लाइन, ये दोनों लाइनें खत्म हो चुकी हैं और दोनों लाइनें कहाँ आ चुकी हैं, इस पे आ चुकी हैं, डायगोनल लाइन पे आ चुकी हैं। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस क्या करना है वो समझो।
लाइन ट्रायंगल बनाने, ट्रायंगल यहाँ शुरू करो, सीधा बनाओ, एक भैया इसको बिल्कुल यहीं से जहाँ से ख़त्म किया है लाइन पे, 2, फिर आपको थोड़ा आगे तक ले जाना पड़ेगा क्योंकि एक प्लेट काउंट करना पड़ेगा, 1 2 2 और 3, तो 3 प्लेटें निकल के आ गई। ठीक, ए वाली प्लेटें जो हैं वो रिवाल्वर की प्लेटें मिला के हैं, समझ गए, रिवाल्वर प्लेटें मिलाकर हैं। तो एनम निकालोगे तो मान लो 3 निकल गया है तो 1 माइनस कर दोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, अगर ये बोलेगा पार्शियल करने से यूज कर रहे हैं तो आप 3 में से फिर 2 निकालोगे तब 1 आएगा। तो वैसे 3 हमने ये बनाया है, 3 आता नहीं है एक्चुअली, हमने ऐसे रफ बनाया है। अगर आएगा तो इसे 6 आएगा, 5 आएगा। ठीक, कम से कम इतनी प्लेटें आएंगी जिनमें से 1 या फिर 2 घटेगा। अगर बोलेगा टोटल कंडेंसर यूज किया है, मान लो 6 आया, टोटल कंडेंसर यूज किया तो 5 आएगा, 1 कम होगा। अगर वही पार्शियल कंडेंसर यूज किया है तो 2 घटाओगे तो 4 आएगा। तो जो मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट 4 और 5 हो जाएंगे। तो अभी तक आपने देखा कि भाई फेंस के मेथड से कैसे नंबर मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट निकालते हैं टोटल प्लस कंडीशन में, और ऐसे ही मैकअप से से कैसे निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं कि अगर आपको मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो निकालना है तब कैसे निकालोगे। मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो निकालने का क्या मेथड है जो आपको बताना है। चलिए आपको सिखाते हैं ग्राफिकल तरीके से मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो आप कैसे निकालोगे। मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो बाय ग्राफ, आइए इसको हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगुलर ग्राफ ले लिया है, इसमें यहाँ पर x और यहाँ पर y ले लिया है। आपको मालूम है कि मिनिमम रिफ्लेक्स निकालना है आपको। मैं बात कर रहा हूँ मिनिमम रिफ्लेक्स की, ध्यान रखिए। अभी इससे पहले मैं जो केस बताया था वो टोटल रिफ्लेक्स वाला था। टोटल रिफ्लेक्स कंडीशन में नंबर ऑफ प्लेटें मिनिमम होती हैं, ठीक है, ध्यान रखिए ये बात। अभी मैंने फेंस के इक्वेशन और ग्राफिकल तरीके जो बताया था उसमें नंबर ऑफ प्लेटें मिनिमम थी, मतलब रिफ्लेक्स मैक्सिमम था। रिफ्लेक्स कैसा था, इनफाइनाइट रिफ्लेक्स था। बट अब जो केस है वो मिनिमम रिफ्लेक्स उल्टा है, मिनिमम रिफ्लेक्स वाला है, और उसको निकालने का तरीका मुझे पता करना है। इस केस में नंबर ऑफ प्लेटें इनफाइनाइट होती हैं। जब हमारी दोनों लाइनें का रेक्टेंगुलर लाइन, वो रेक्टिफिकेशन लाइन और स्टेपिंग इंटरसेक्शन लाइन दोनों किस पे कटें, इक्विलिब्रियम कर्व पे जाकर इंटरसेक्ट करें, तो वहाँ पर प्लेटें हमें नंबर ऑफ इनफाइनाइट प्लेटें मिलती हैं। और जब दोनों प्लेटें दोनों लाइनें कॉन्सेंट करती हैं तब मुझे मिनिमम प्लेटें मिलती हैं, ध्यान रखिएगा। फुल कंटेंट मैंने अच्छे समझाया था, आपको याद होगा, और यहाँ पर भी समझा देता हूँ। ठीक, दूसरे नंबर पर डायगोनल बना रहे हो, इसमें कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है आपको। तीसरे नंबर पर क्या करना है आपको, जो हमारे पास फार्मूला है y इक्वल्स टू अल्फा एक्स 1 प्लस अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स, इस फार्मूले की हेल्प से आप क्या करना है, इक्विलिब्रियम कर्व ड्रॉ कर लेना है। अल्फा वैल्यू आपको दी होगी, नहीं दी होगी तो इक्विलिब्रियम कर्व की इक्वेशन दी होगी। मान लो आपसे बोल रहा हो कि y इक्वल्स टू 4.5x ऐसे दिया हो, तो x वैल्यू पुट करोगे, 0 शुरू करोगे, 0.1 0.2 0.3, तो फिर इससे क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम कर्व आप इस तरीके से ड्रॉ कर लोगे। राइट, कर लिए। फिर दूसरा काम आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्स डी कामा एक्स डी यहाँ पर इंडिकेट कर लेना है। दूसरा काम यहाँ पर करना है आपको एक्स डब्ल्यू कामा एक्स डब्ल्यू यहाँ पर लिख लेना है। तीसरा काम करना फीड के बारे में, ये एक्स एफ कामा एक्स एफ, इसको आपको पॉइंट आउट कर लेना है। ठीक, हम लोग स्टेपिंग सेक्शन लाइन जब खींचते नहीं हैं, पहले हम क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर लाइन खींचते हैं और फिर खींचते हैं क्या, फील्ड लाइन, और फिर जो पॉइंट मिलता है उसी को मिला देते हैं किससे, स्टेपिंग सेक्शन की लाइन उसी बना देते हैं। ये आपको मालूम है। मान लो हमें रिफ्लेक्स निकालना है, ओके, मुझे पता नहीं, मगर जो लाइन है
जो लाइन हमें या तो ऐसे दी है क्वेश्चन में, ऐसे ये लाइन जो है मुझे क्वेश्चन में क्या हुए दी है, नहीं दी है तो एक काम हम ऐसे कर सकते हैं, अगर हमें पता है फीड कंडीशन कैसी है तो हमें मालूम भाई फीड जो है हमारी सैचुरेटेड लिक्विड है। अगर फीड सैचुरेटेड लिक्विड है, ज़्यादातर सैचुरेटेड लिक्विड ही होती है, ठीक, सैचुरेटेड लिक्विड ज़्यादातर होती है, ठीक, हमने इतना काम कर लिया। मान लो हमें सिर्फ दे दिया है कि फीड कंडीशन दी है, ठीक, हमसे ये बोल रखा है कि फीड है आपकी, जो फीड है वो फीड दी है सैचुरेटेड लिक्विड दी है, ठीक। तो मुझे मालूम है भाई ऐसी कंडीशन में जो फीड है उसके अकॉर्डिंग लाइन यहाँ से जाएगी और लाइन जो सीधी जाएगी, ठीक। बस अब जान देना है कि जो लाइन होती है मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो कंडीशन में, जो लाइन होती है ऑपरेटिंग लाइन ऑफ रेक्टिफाइंग सेक्शन, वो हमेशा यहाँ से इस पॉइंट ये लाइन जो पहली लाइन है फीड लाइन, इसको इक्विलिब्रियम कर्व पर काटेगी। बस हमारा काम बन गया, इतने मुझे करना है। हम चाहें तो फिर इस लाइन को मिलाएं, नीचे से यहाँ पर लाएं या ना लाएं, उसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं, बट हमें खाली बस इतना ही से काम करना है, ठीक। ध्यान दो, इस लाइन का जो इक्वेशन होती है वो होती है वाई इक्वस टू आर अपॉन या आर डी प्लस एक्स जो इसकी इक्वेशन थी आर अपॉन आर डी अपॉन एक्स टी आर प्लस वन, ठीक। क्लियर है? तो इस लाइन का भी स्लोप यही होगा आर अपॉन आर प्लस वन, बट हम भी बात कर रहे हैं कि मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो कंडीशन, जब मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो कंडीशन होती है उस समय प्लेटें इनफाइनाइट होती हैं, वो तभी होंगी जब दोनों लाइनें जब काटेंगी किसमें इक्विलिब्रियम कर्व पर, तभी प्लेटें इनफाइनाइट होती हैं, ठीक। तो हमें क्या करना है, आर जगह बस आर एम कर लेना है, बस काम हमारा हो गया। और यह क्या इस लाइन का स्लोप है, इस लाइन का स्लोप हम कैसे पता करेंगे, दो पॉइंट पता होने चाहिए इसके लिए। पहला पॉइंट तो पता है एक्स डी काम एक्स डी, दूसरा पॉइंट मुझे नहीं पता, इस पॉइंट के बारे में विचार करो, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट जो है इस पे एक्स एक्स की डिस्टेंस कितनी है, एक्स की डिस्टेंस है एक्स ऑफ, बाई डिस्टेंस कितनी है, बाई मुझे नहीं मालूम, मैंने मान लिया कि बाई यहाँ पर निकालो पॉइंट, तो ए वैल्यू जो है वो हमारी वाई डैश है, तो वाई डैश दो पॉइंट आपको मिल गए, एक जे पॉइंट मिल गया, एक जे पॉइंट मिल गया। हमने मान लिया जो पहला पॉइंट है, जो दूसरा पॉइंट है, ठीक। तो बाई टू माइनस बाई वन, आपको याद है ना, बाई टू माइनस बाई वन, या फिर आप ये मान लो कि ये लाइन है, यहाँ से पहले वाले जो एक्स एफ कामा वाई डैश है, ये पहला पॉइंट है, और ये दूसरा पॉइंट है वो एक्स डी कामा एक्स डी, दूसरा पॉइंट, ठीक। अब बाई टू माइनस बाई वन एक्स डी माइनस बाई डैश, ठीक, अपॉन एक्स डी माइनस एक्स एफ, ठीक। इस फॉर्मूला का यूज करो तो आप क्या करोगे, अगर आपको ये बाई डैश पता हो और एक्स एफ पता हो, एक्स डी पता हो, इतनी वैल्यू पता हो, सॉल्व करके आप आर एम निकाल सकते हो, मिनिमम रिफ्लेक्स निकाल सकते हो, अब निकाल सकते हो, ठीक। एग्जाम गेट एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन हर पीएसयू में क्वेश्चन आ सकता है, डिप्लोमा बीटेक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है, हमें सिर्फ एडिशन दी हो, मान लो सीबीटी आप दे रहे हो और ये वैल्यू दी है ग्राम में इतनी, बस वाई डैश दिए आप काम हो जाएगा, ये वैल्यू आपको पता होगी, ये वैल्यू पता होगी, ये वैल्यू पता होगी, आपको सिर्फ और सिर्फ डाटा चाहिए किसका, एक्स डी एक्स एफ और वाई डैश, बस काम खत्म। एक दूसरा केस लेते हैं हम, दूसरे केस में क्या कर रहे हैं कि लाइन इस बार सैचुरेटेड लिक्विड नहीं है, पार्शली वेपराइज है लाइन, कैसी है, फीड हमारी पार्शली वेपराइज है, पार्शली वेपराइज लाइन जो बीच में आती है, ठीक। हमने इसको यहाँ ड्रॉ किया जहाँ पर काटेगा, ठीक,
यहाँ पर काटेगा, नहीं दिख रहा है? अब देखा, आप लाइन बना ली। ये लाइन जो है वो रिपेंड करती है किसको? फीड लाइन को, और पार्शली वेपराइज फीड को। किसको? पार्शली वेपराइज फीड को। फीड इस बार कैसी है? पार्शली वेपर है, पार्शियल वेपर है, ठीक। तो क्यू की वैल्यू 1 और 0 के बीच में होगी। क्लियर? अब मुझे अगर यहाँ पर होता तो एक्स सब मुझे मिल जाता, एक पॉइंट मिल जाता, बट नहीं पता है, तो जे भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। मान लेते हैं जे एक्स डैश है और जे वाई डैश है, ठीक। अब निकालेंगे हम, तो रेफरेंस रेशियो में आर एम प्लस 1, यहाँ पर एक्स डी माइनस बाई 2 माइनस 70 बाई डैश और एक्स डी माइनस एक्स डैश, ठीक। आप इसको सॉल्व करोगे और आर एम वैल्यू निकालोगे। बस आपको सिंपली सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे हम वो भी सिखा देते हैं आपको। इसको आप याद कर, जनरल केस को याद कर लीजिए, बस खाली कुछ नहीं करना पड़ेगा। आर एम एक्स डी माइनस आर एम एक्स डैश इक्वल टू मल्टीप्लाई आर एम करो, आर एम एक्स डी माइनस आर एम बाई डैश, ठीक, प्लस 1 एक्स डी माइनस बाई डैश। आर एम एक्स डी कैंसिल आउट हो गया, आर एम यहाँ बचा है, आर एम यहाँ बचा हुआ है, इसको इधर लेके आओ और आर एम वैल्यू निकालो, एक्स डी बाई डैश माइनस बाई डैश और बाई डैश माइनस एक्स डैश। बस साइन फाइनल। कभी भी क्वेश्चन आता है आप कुछ याद में रखिए, बस इस फॉर्मूला याद रखिए। अगर याद रखना है 100 का याद करने का, बनना तो आप निकाल सकते हो कभी भी, है ना। एक्स डी माइनस बाई डैश अपॉन बाई डैश माइनस एक्स डैश, ठीक। एक्स डी माइनस बाई डैश और बटे बाई डैश माइनस एक्स डैश, बस ये किसकी? आर एम वैल्यू। सब वैल्यू पता हो इनमें रखो, आंसर सीधे। अगर वो ऐसी लाइन है तो बस एक्स डैश की वैल्यू आपको नहीं देना है, एक्स ऑफ ही एक्स डैश होगा आपका, ठीक। अगर ऐसी वैल्यू दी है, ध्यान रखो, एक पॉइंट याद रखो, अगर ऐसी दी हुई है, ठीक है, तो ऐसी दी हुई लाइन पे क्या करना पड़ेगा? देखो, अगर मान लो फीड लाइन आपकी इस टाइप की है, ठीक, तो इसको कैसे पता करोगे? तो इसका तो मुझे पता नहीं, मान लेता हूँ एक्स डैश है और बाई आपका एक्स एफ होगा। इस पॉइंट की वैल्यू एक्स एफ काम एक्स एफ है, यहाँ पर बाई वैल्यू एक्स एफ है, तो हर जगह एक्स एफ होगी, तो ए एक्स एफ है। अगर ऐसी फीड लाइन है, क्यू की वैल्यू कैसी है? यहाँ पर 0 है, ठीक है, मतलब फीड सैचुरेटेड वेपर है, तो उस केस में ए वाला हमारी कंडीशन लागू होगी, ठीक। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब आप कोई भी केस हो, किसी प्रकार फीड हो 5 में से, आप आराम से आर एम वैल्यू निकाल सकते हो, ये मुझे पूरा भरोसा है आप पे, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा बताइएगा, हमें मैसेज करिए, कहिए मुझे कॉल करके मुझसे अपनी डाउट पूछिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।